सो व्हाट इज द लिंक टू योर कंपनी वेबसाइट, ये सब तो आप लोग समझ चुके हैं, लॉगिन भी कर चुके हैं, और ये पार्ट टाइम इनकम वाला भी समझ चुके होंगे। व्हाट इज योर रोल वो भी आपको पता ही है कि इसमें कोल्ड कॉलिंग करनी है, कन्वर्ट करना है। एंड मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सबसे एक्टिवली करेगा ना, उसको मैं आपके टीम का लीडर बनाऊंगी, और वो टीम को लीड कर पाएगा, और लीडरशिप स्किल भी आ पाएगी आपके पास में। ठीक है। सो फॉर दिस वीक, दिस कमिंग वीक, जब आप स्टार्ट करेंगे तो 2-3 डेज में अगर आपको लग रहा है कि ये जो कॉलेज ग्रेजुएट वाली लीड है इसमें से कोई भी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, और यू कैन से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तब वो स्कूल वाली जो लीड्स है जिसमें आप पेरेंट्स से बात कर रहे होंगे, वो वाली लीड्स मैं शेयर करूंगी। तो लाइक टुडे इज सैटरडे, वेडनेसडे तक हम लोग ट्राई करते हैं। जो कॉलेज ग्रेजुएट्स है उन्हें अपने करियर एंड स्किल्स के लिए कितना क्यूरियोसिटी है वो आप समझ पाओगे। अगर बिल्कुल भी लग रहा है कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, फिर हम लोग स्कूल वाले लेवल पे करेंगे, जहाँ पे ना तो स्ट्रीम सिलेक्शन पता है, ना ही करियर के बारे में पता है उनको। ठीक है। सो एक सेकेंड। ये सारे तो इनकम के बारे में लिखा हुआ है। यस, यहाँ पे है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जतिन हूँ, सो आई एम हेलो, आई एम जतिन। यहाँ पे ये ना जो इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट है जो यहाँ लिखा है, यू ट्राई इट, आपको लग रहा है दिस इज नॉट वर्किंग आउट, आप खुद का स्टेटमेंट बनाइए, क्योंकि जो स्टेटमेंट आप खुद बनाएंगे उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है। बाकी इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी है, देन इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोडक्ट है, कि ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहले से एकदम बताते नहीं जाना है। डोंट ट्राई टू बी मोर स्पीकिंग ऑन द फोन, ट्राई टू गेज देयर प्रॉब्लम। आप उनका स्टेटस समझिए कि अगर वो फर्स्ट ईयर कॉलेज में है तो उनको क्या अपने करियर जर्नी के बारे में मालूम है, डू यू नो अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू इन योर लाइफ, आपका करियर क्या बोलते हैं, करियर एस्पिरेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल somebody says I want to become electronics engineer, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जो वो पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास स्किल है, डू यू हैव दैट रेलेवेंट स्किल्स एंड एबिलिटीज करेंटली, सो दैट यू कैन रियली बिकम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर एंड ऑल्सो गेट अ सुटेबल जॉब। ठीक है। तो स्किल एंड एबिलिटी होगी तभी आपको जॉब मिलेगी, और ये उनको तब तक नहीं पता चलता है जब तक उन इंटरव्यू के स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अगर वो इस असेसमेंट को अटेम्प्ट करेंगे तो उन्हें आज ही पता चल जाएगा कि उनके पास स्किल है या नहीं फॉर बिकमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। राइट। फिर आप उनको बता सकते हैं कि there is an assessment that costs around 2500 plus GST, but I will provide you a referral code and you will get a 50% discount, and that is not very high pricing, only 1299 plus GST. So you just take my referral code and sign on the website and attempt the assessment, है ना। बाकी इसमें जो कंटेंट लिखा है अगर आपको रेलेवेंट लग रहा है, यू नो, क्योंकि कई बार जब कॉन्वर्सेशन आप करते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये चीजें हमें बोलनी है कि नहीं बोलनी है। अगर आप एकदम रट के याद कर लेंगे और यही बोल देंगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है। ठीक है। सो these are all the things about साइन प्रोजेक्ट। जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, जब आप कॉल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है। सेल्स साइकिल का पहला स्टेप ही है कोल्ड कॉलिंग। अगर आप इसमें कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं ना तो यू कैन डू वेरी गुड। ठीक है। अभी ये मैं स्टॉप करती हूँ। सो आप लोगों को क्या लगता है कि अभी मैं 10-10 लीड्स दूं सबको या 50-50 दूं फॉर ट्राइंग अ स्टार्ट? मैम 50-50। ओके मैम 50-50। ठीक है। तो मैं आपका जो ईमेल्स है ना उस पर भेज देती हूँ, या फिर मैं चलिए एक्सेल शीट व्हाट्सएप पे भेजेंगी तो आप मोबाइल पे देखने में भी प्रॉब्लम जाएगी। सो मैं मेल पे भेजती हूँ।
सबके मेल आईडी जो आपने रजिस्टर किए हैं या फिर जो गूगल फॉर्म में भरे थे वो एक्टिव है? हाँ यस मैम। मैम। ठीक है, तो मेरा 4 to 5 भी एक सेशन है, 5:30 तक मैं भेजती हूँ, ठीक है? एंड ऑल द Okay. बेस्ट टू एवरीवन। एंड जो सबसे एक्टिवली करेगा वो आपका टीम लीडर बन पाएगा। सो लेट मी सी हु कैन डू दैट, राइट? Yes, ma'am. Ma'am, Any I question? have one question. हाँ बोलो। Ma'am, the assessment test which we are promoting to the student, that test will only tell about their personality, right? Like वो they are confused है या they are methodological or whatever it was showing. हाँ, स्किल्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट बताएगा। ये जो अभी जो हम लोग अभी लीड शेयर करेंगे वो कॉलेज ग्रेजुएट वाली ही लीड है। फॉर एग्जांपल यू योरसेल्फ इज अ कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है? तो आपको अपने स्किल्स, एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बनना भी चाहते हैं तो हो सकता है स्किल्स है ही नहीं आपके पास में, तो या तो आप वो स्किल्स एक्वायर करेंगे जिसके लिए आप कोई ना कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करेंगे, और या फिर आप कुछ और भी बनने की कोशिश कर सकते हैं जो आपको और भी अच्छा लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल AI एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ब्लॉकचेन में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो वो इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड स्किल्स पता चलेगा, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ कि मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ कॉलेज में ये मेरे लिए सही है या नहीं है, या मुझे कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? So it will help them know what exactly the skills they already have and they need to develop. यस, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड स्किल्स, ठीक है? Okay, ma'am. इन तीनों के बारे में उन्हें पता चलेगा। एंड बाकी आप ये जो मैं एक बार और शेयर करती हूँ स्क्रीन, जो अपना वेबसाइट है यहाँ पे, कहाँ गई वीडियो वाली? जैसे ये करियर एनालिसिस और ग्रेजुएट है, और दूसरा ये वाला जो है करियर एनालिसिस फॉर प्रोफेशनल्स का भी आप वैसे जब आप कॉल पे बात कर रहे होंगे ना, तो अगर कहीं कोई जॉब कर रहा होगा तो उनको आप ये वाला भी बता सकते हैं, करियर एनालिसिस फॉर प्रोफेशनल्स। अदरवाइज अभी आप ग्रेजुएट वालों को यही वाला बताएंगे। तो इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो दिस साइन असेसमेंट फॉर कॉलेज ग्रेजुएट एंड विच स्पेशलाइजेशन और इलेक्टिव शुड यू चूज, which placement opportunities should you prepare for, which master's program should you enroll for, what job roles you to apply for। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अपने वर्ड में फ्रेम करिए और आप तब उनको बताइए कि ये रेलेवेंट क्यों है असेसमेंट, ठीक है? So your academic performance will get better, you will have more positive experience in your career journey। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर उसे बनना है, और अगर स्किल्स एंड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट में भी उसको यही रिजल्ट आता है कि बिल्कुल ही इज ऑन द राइट पाथ, तो ही विल डेफिनेटली बिकम पॉजिटिव दैट यस आई एम डूइंग राइट। अगर वो नेगेटिव उसमें रिजल्ट आता है तो वो कुछ और ट्राई कर सकता है। नॉट एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर, इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें हैं कंप्यूटर्स में जिसके लिए वो ट्राई कर सकते हैं। You will enjoy what you are studying. Growth prospects will be far better as you will be motivated and happy with what you are pursuing. Then don't let your results decide your future. Invest in this assessment to discover who you are and this career path you are meant to follow. ये कैसे वर्क करता है आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप एक असेसमेंट आप जो अटेम्प्ट करेंगे उसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को आप अगर खुद समझ सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो वी हैव सर्टिफाइड करियर काउंसलर्स हु विल बी having live session with you and they will explain the entire career report to you and your parents and they will help you to choose your top 3 careers। So इसके बाद में अगर वो बोलता है आई हैव ऑलरेडी चोजन अ कोर्स, तो फिर मुझे करियर काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत है? तो ये कंटेंट आपके सामने ही है कि अभी आप बहुत जल्दी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, यू विल बी एंटरिंग द वर्किंग वर्ल्ड। तो आर यू 100% श्योर कि जो भी पाथ आपने चूज किया है वो बिल्कुल सही है?
ये 100% श्योर होने के लिए आपको असेसमेंट लेना चाहिए, so that by the time you get your final year you may have to choose a specialization and you become very confident for that. ठीक है, जैसे कोई बीएससी कर रहा होता है तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। और थर्ड ईयर में जब हम जाते हैं तो हमें सोचना होता है कि अभी क्या स्पेशलाइजेशन हमें लेना है। तो अगर केमिस्ट्री में है तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं और इनऑर्गेनिक का भी ले सकते हैं। तो ये हम सब ले पाएंगे जब हम यहाँ पे अपने रिजल्ट में समझ पाएंगे कि यस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फॉर मी, ऐसा। ठीक है, तो व्हाई शुड यू आई चूज साइकोमेट्रिक असेसमेंट? जब मार्केट में एप्टीट्यूड टेस्ट है तो फिर मैं ये क्यों चूज करूँ, राइट? ये क्वेश्चन अगर आता है you have the answers कि aptitude were never created for career guidance. ठीक है, they measure a specific skill set or abilities to understand how good you are in that skill, but it does not consider your interest. Let's say you were good at a particular subject like maths, but you did not have any interest in that. ठीक है, so मतलब आप मैथ्स में अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पसंद है, आप मैथ जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो, लेकिन इंटरेस्ट आपका शायद सोशल स्टडीज में हो, राइट? तो ये इंटरेस्ट और बीइंग गुड का डिफरेंस आपको करियर गाइड असेसमेंट में ही पता चलता है। साइकोमेट्रिक असेसमेंट में आपके पूरे इंटरेस्ट को एनालाइज किया जाता है एंड देन इट सजेस्ट द सुटेबल ऑप्शन फॉर यू एंड देन द करियर काउंसलर मैचेस द इंटरेस्ट एरिया विद योर एग्जिस्टिंग स्किल्स and experience to recommend the right career options for you. So once we have completed the counseling session, then we also handhold you for the further path. For example, किसी को study abroad के लिए बाहर जाना हो या किसी chosen industry में जाना हो तो भी यहाँ पे जो webinars है उसके थ्रू हेल्प मिल जाता है, right? और बाकी what exactly is this assessment? तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है कि this is a comprehensive psychometric assessment that tests your core interest between class 8 to 9 and ये actually यहाँ पे graduation का लिखना चाहिए and download detail FAQ iShine। तो ये अगर कुछ different है तो different होगा। इसमें भी आपके डिटेल में दिया हुआ है कि करियर गाइडेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, why it is so important for any करियर गोल्स और लाइफ गोल्स। इसमें से भी कुछ सेंटेंसेस वर्ड्स आप ले सकते हैं जब आप बात कर रहे होंगे। ठीक है, यस। सो भव्या निधि, जतिन, सत्यम, प्रिया भारती एंड मुकुल, आई थिंक वी हैव 5 and 1 is Tushar, 6. So out of this 6, let me see who can become the leader in next week. So gear up and start it. I will share by 5:30 to all the emails and you can start any time with when you feel to call. आप देखिए कौन सा मोस्ट सुटेबल टाइमिंग है कॉल करने के लिए और क्या रिजल्ट आ रहा है। हो सकता है 5 बजे वाले कॉलिंग में मैक्सिमम लोग से बात हो पाए, हो सकता है कि 11 बजे में हो पाए। यू डिसाइड व्हेन इज योर टाइम अवेलेबल। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक दिन में पूरे 50 कॉल करने हैं। आप देखिए कि कैसे करना है so that you become the leader and you become very active and जो सबसे जल्दी कन्वर्ट कर पाएगा तो वो अर्न भी कर पाएगा, राइट? एंड फिर नेक्स्ट थ्योरी वाली क्लास फिर मैं वेडनेसडे को लेती हूँ so that अभी आपका हो गया सैटरडे, देन संडे, मंडे, ट्यूसडे यू विल बी एंगेज इन कोल्ड कॉलिंग और वेडनेसडे को फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरी टॉपिक पढ़ेंगे और फिर बीच में ना आई विल बी आस्किंग यू कि आज का कैसा रहा। अगर आपने 1-2 कॉल भी किया होगा तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, राइट? ओके देन, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग एंड करते हैं।